जीरो क्या सिग्निफाई करता है? जीरो एक्चुअली जितने भी सिविलाइजेशन थे, ठीक है, चाहे वो मायंस थे या फिर मायंस, बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, ठीक है, इंडस वैली, चाइनीज़, ये जितने भी सिविलाइजेशन थे पूरे ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है ना, ये सारे सिविलाइजेशंस ने ज़ीरो का इम्पोर्टेंस समझा था। उन्होंने ये चीज़ समझा था कि अगर हमें कुछ सिग्निफाई करना है, कुछ अगर रिप्रेजेंट करना है जो कि नथिंग हो, ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ नहीं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, तो उसके लिए भी सबने एक स्पेसिफिक सिंबल बनाया था। अब सबका सिंबल अलग अलग था, ठीक है, मायंस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे जीरो को, ठीक है, तो सबका तरीका अलग था जीरो को रिप्रेजेंट करने का। इंडियंस का तरीका था एक डॉट, पहले तो एक डॉट था, इंडियंस पहले एक डॉट से रिप्रेजेंट करते थे जीरो को, बट लेटर क्या हुआ कि ये जीरो एक डॉट से एक सर्कल का फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो जीरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बहुत था, सब लोग को पता था जीरो के बारे में, ठीक है ना, बट जो मॉडर्न यूज है जीरो का, मॉडर्न यूज क्या है जीरो का? मॉडर्न यूज हम लोग जीरो का करते हैं एज अ प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर कुछ नहीं है, जब हम लोग जैसे कि डेसिमल पढ़ते हैं, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, जस्ट जो सिंबल्स हैं उनका रिपीटेशन है। हमारे पास 10 सिंबल्स हैं जीरो से लेकर के 9 तक, ओके। अब इन्हीं 10 सिंबल्स को हम बार बार रिपीट करते हैं और रिपीटेशन के वजह से हम और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं जब हम नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किए थे इंट्रोडक्शन में, जो है मेरा वीडियो अबाउट नंबर सिस्टम, आप उसे देखोगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें मैंने डिस्कस किया है इस चीज़ को, ठीक है ना, तो आप एक बार जा करके ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जीरो है वो स्टार्ट तो हो रहा है 0 1 2 3 4, फिर 9 जा रहा है, ठीक है ना, अगेन 10 लिखना है तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन करना होगा, 1 और 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम रिपीटेशन कर रहे हैं नंबर्स का, ये 1 फिर से यहाँ रिपीट हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये 1 और ये 10, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हम यहाँ फिर से रिपीट करके 1 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर फिर से 1 लिखेंगे तो फिर डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे कि 1 कौन है 10 कौन है। तो उस डिफरेंस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो को प्लेस होल्डर के जैसा यूज करते हैं। प्लेस होल्डर यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे जो एक एडिशनल जीरो है, ये इस 1 को इस 1 से अलग कर रहा है। ये बता रहा है कि ये जो 1 है ये एक दूसरा 1 है, ये 10 है एग्जैक्टली, 1 नहीं है, और ये 1 है, ठीक है। सेम अगर हम 1 के आगे 2 जीरो लगा दें तो ये जो 2 जीरोज हैं, ये जो एडिशनल जीरो आया ये बता रहा है कि जो 10 है वो एक अलग नंबर है, और एक एडिशनल जीरो आ करके यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि अब ये इन होल एक अलग नंबर बन चुका है। तो ये प्लेस होल्डर्स के जैसा यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार ये टेंस प्लेस के पास आया, एक बार ये हंड्रेड्स प्लेस के पास आया, फिर एक बार थाउजेंड्स प्लेस पे भी आएगा, फिर 10,000 प्लेस पे भी आएगा। तो हर एक प्लेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जीरो का यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर का जैसा यूज कर रहे हैं हम लोग जीरो को, ठीक है। जैसे एक बुक में हम लोग बुक मार्क यूज करते हैं, इन द सेम वे हम लोग नंबर्स में भी एक प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट कहाँ पे आया, कहाँ से आया था? तो मॉडर्न कंसेप्ट आया था इंडिया से, ठीक है। इंडिया में जीरो की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी तो सब लोगों ने किया था जीरो का, पर मॉडर्न यूज में जो डिस्कवरी हुई वो इंडिया में ही हुई, ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर्स, अगर हम इंटीजर्स को समझना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंटीजर्स, देन इंटीजर्स को समझने के लिए जो इसकी कंस्टिट्यूएंट चीज़ें हैं उन्हें हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि जो सबसे पहला चीज़ था जीरो, इस जीरो को हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमें समझना होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करें और जहाँ तक जा पाएँ वो सभी जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। सो काउंटिंग जनरली स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। हम जितना दूर जा सके उतना दूर जा सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा सेट है, काउंटिंग करने का जो पूरा सेट है, ये है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, होल के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तब ये पूरा जो सेट बन गया, जो होल सेट है, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा सेट कहलाएगा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में एग्जैक्टली दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारा जीरो है और नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज आवर होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो अब जब हमने होल नंबर समझ लिया, नेचुरल नंबर समझ लिया, तब इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ओके। सो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स तो आप समझ चुके हो और ज़ीरो भी आप जान चुके हो। तो ये दोनों तो हमें पता है, जीरो और नेचुरल नंबर, ये दोनों होल नंबर्स हो जाते हैं। कंबाइनली हम इन दोनों को होल नंबर्स ही बोलेंगे। ठीक है। और ये एक एडिशनल आ गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि जब जब काउंटिंग नंबर्स के हम नेगेटिव वैल्यूज को लें, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, ये अप टू जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है। तो जब काउंटिंग नंबर्स के हम जब नेचुरल नंबर्स के और काउंटिंग नंबर्स के हम नेगेटिव वैल्यूज को लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें आप जीरो को भी ऐड कर दीजिए और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को भी ऐड कर दीजिए। अब जो हमारे पास ये पूरा होल सेट मिला है, ये जो पूरा सेट है, ये कहलाएगा इंटीजर्स। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है। इस पूरे सेट को इंटीजर बोलेंगे।